जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एनपीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग 14 अक्टूबर के महत्वपूर्ण फटाफट जो करंट अफेयर सवाल होते हैं उस पर ध्यान देते हैं। सवाल नंबर दोस्तों फर्स्ट हमारा है कि वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक और आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने हाल फिलहाल में एक घोषणा की है। वह घोषणा है कि विश्व में भारत सर्वाधिक सब्सिडी देने वाला, छूट देने वाला देश है और यह गरीबों के कल्याण के लिए सबसे ज़्यादा स्कीम योजना चला जा रहा है। तो ऐसे सवाल दे देगा कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा सब्सिडी छूट देने वाला भाई कौन सा कंट्री है, तो अपना इंडिया है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा गरीबों के लिए योजना भी जो चलाई जा रही है वो भारत के द्वारा। हाल फिलहाल में यह किसने कहा भाई? वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के द्वारा घोषणा की गई। अगले सवाल की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। सवाल नंबर हमारा सेकेंड है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। ठीक है, और आने वाले दिल्ली पुलिस के लिए तो इम्पोर्टेंट होगा ही होगा, और अभी जो हेड कांस्टेबल चल रहा है हो सकता है इसमें भी पूछ दिया जाए। देश का पहला राज्य या यूटी, केंद्र यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश, देश का पहला राज्य या यूटी दिल्ली है, जहां पर पेड़ पौधे वृक्षों को प्रत्यारोपित किया जा रहा है और यह मिशन क्या हो गया? सफल। प्रत्यारोपित का मतलब होता है दोस्तों एक बड़े प्लांट को एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट करना और वह प्लांट बनकर तैयार, लगकर तैयार हो जाता है। तो यह भारत का पहला राज्य तो है नहीं दिल्ली, तो इसलिए यूटी। तो राज्य और यूटी में कौन है अव्वल? तो दिल्ली। अगले सवाल की ओर दोस्तों ध्यान देते हैं। सवाल नंबर हमारा थर्ड है, नागालैंड के सीएम कौन कौन है? तो नीफ्यू रियो हैं। कौन है? नीफ्यू रियो। और भारत का दोस्तों एकमात्र नागालैंड ऐसा राज्य है जहाँ की जो स्टेट लैंग्वेज है, राजकीय भाषा, वो अंग्रेजी। यह भी सवाल पूछे जाते हैं कि भारत का एकमात्र राज्य जहाँ पे अंग्रेजी बोले जाते हैं तो वह कौन सा हो जाएगा भाई? तो नागालैंड हो जाएगा। अगले सवाल की ओर दोस्तों ध्यान देते हैं। सवाल नंबर फोर्थ आपके पास है, देश का पहला, इंपॉर्टेंट है सवाल, ध्यान रखिएगा, देश का पहला लॉरिस अभ्यारण्य, ठीक है, कहाँ भाई खोला जाएगा? तो तमिलनाडु के कुरूर और डीडीगुल जिले में खोला जाएगा। ठीक है, लॉरिस अभ्यारण्य कहाँ देश का पहला खोला जाएगा? तमिलनाडु में। और यह इसके कई प्रजाति कहाँ पाए जाते हैं? लॉरिस के भारत और श्रीलंका में। इसकी दोस्तों खास बात यह है कि ये अपना अधिकांश जीवन पेड़ पे ही बिताते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, लुईस प्रजाति है, क्लियर, चार पैर वाले प्रजाति हैं और इसके लिए अभ्यारण्य खोला गया है। कहाँ पे भाई? तो तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा, तमिलनाडु के द्वारा। किस जिले की? यदि इतना डीप तो जिले नहीं पूछेगा, लेकिन ये जरूर रखिएगा तमिलनाडु याद। यहाँ के जो सीएम की बात करें, तमिलनाडु के सीएम की बात करें दोस्तों तो एम के स्टालिन है, और राज्यपाल की यदि बात करें तो बनवारी लाल पुरोहित। तो यह भी थोड़ा ध्यान में आप लोग रखिएगा। अगले सवाल की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। सवाल नंबर हमारा फिफ्थ है, मुद्रा बंदरगाह। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मुद्रा कॉइन्स, मुद्रा बंदरगाह या मुद्रा पोर्ट किस राज्य में है? तो गुजरात में स्थित है। नेपाल के दोस्तों हाल फिलहाल में नेपाल के पीएम, काफ़ी चर्चा का सवाल रहा, तो नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? तो शेर बहादुर देउवा हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। एमपी के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान हैं। काफ़ी लंबे अरसे से दोस्तों बने हुए थे, बीच में कांग्रेस गवर्नमेंट आई थी लेकिन दोबारा फिर ये बन गए। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? मंगू भाई पटेल। तो ऐसे सवाल कई बार पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, गोवा के दोस्तों सीएम कौन है? तो प्रमोद सावंत हैं, जो दूसरी बार अपना कार्यकाल पूरा कर रहे हैं और ये बीजेपी से हैं। ठीक है, और गोवा पुर्तगाली के कब्जे में था, तो गोवा को पुर्तगालियों ने कब छोड़ा भाई? तो 1961 में छोड़ा। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे के पास शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करवाएं। ओके दोस्तों, टेक केयर, बाय।